जो बच्चा मेरी गोद में आज 20 साल पहले आया था ना, वो आज जवान हो गया है, आज बड़ा हो गया है, पढ़ रहा है, लेकिन अपनी मर्जी का करता है। क्या करूं, बस जब जी चाहे उसका तब वो स्कूल जाता है, और जब जी नहीं चाहता तब नहीं जाता स्कूल। इधर उधर घूमता रहता है, कभी कहता है दोस्तों के साथ जाता हूँ, कभी कहता है कहीं जाता हूँ, बस इधर उधर करता रहता है। आ जाए उससे बताती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि लाला तू ऐसा ही करता रहेगा, सारी जिंदगी ऐसा ही करता रहेगा, कब तक मैं तेरी जिंदगी में रहूंगी और कब तक मैं तुझे खिलाऊंगी पिलाऊंगी। उसका इंतजार करती हूँ मैं। अरे दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते, हमारा नाम आफत है। चलो इस वक्त देखूं आखिर माँ आखिर घर पे करती क्या है। माँ, माँ, अरे ये हम क्या देख रहे हैं? आप एकदम खामोश बैठे हो, क्या बात है? बात क्या है? जब देखो नई नई बातें करता रहता है, कभी कहता खेलने जा रहे हूँ, कभी कहता है दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बहाने करता रहता है। अरे आज आज इज्जत दे जा, हमारी माँ हमसे नाराज क्यों है? क्या बात है? क्या बात है? तुझे सोचना चाहिए कि तेरी माँ अकेली रहती है घर में, और तो मेरा हाथ बटाने लायक हो गया है। कम से कम जब पढ़ने नहीं जाता है तो मुझसे पूछ लिया कर कि माँ कोई काम तो नहीं करना है, कहीं जाना तो नहीं है। लेकिन माँ तुमने आज तक कभी हमें कोई काम को भी नहीं कहा। आखिर अपनी मर्जी से हम कौन सा काम कहें? बोलो माँ, आखिर तुम्हारे बेटे के लिए कौन सा काम है? एक बार हुक्म करो माँ, ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे हर वचनों को पालन। तू जानता है कि मैं बीमार रहती हूँ, और जो मैं काम करती हूँ ना, वो सारा काम तुझे ही करना होगा। जो तुम काम करती हो वो काम हमें करना है? हाँ। बोलो माँ, क्या करना है? मैं फूल ले जाती हूँ, जहाँ जहाँ फूल ले जाती हूँ ना, अब फूल तुझे ले जाना पड़ेगा। क्या हमें फूल लेना जाना पड़ेगा? हाँ। ये क्या बात करती है? मैं सच कह रही हूँ। अरे माँ, आज तक अपने साथ हमें बगीचे तुमने कभी नहीं बुला लेकर के गई, और आज तुम अपनी बेटी को कहते हो कि तुमको फूल लेने जाना है। अरे माँ, हम तुमसे बहुत खूब, अगर ये बात है तो आज से हम बगीचे जाएंगे
और फूल तोड़ करके जहां जहां फूल तुम पहुंचाती हो वहां वहीं तुम्हारा बेटा पहुंचाएगा, और बाकी फूल जो बचेगा उसे बाजार से बेच करके और वो पैसा तुम्हारे आंचल में होगा माँ। यही मैं सोचती हूँ बेटा, जो कि तुम हमारी माँ हो। अरे तुम्हारे बचनों को पालन करना हमारा धर्म है। जानती हो क्यों माँ? अरे तेरी अरे उंगली पकड़ के चला, हम तुम्हारी बात करते हैं ए माँ। अरे तेरी उंगली पकड़ के चला, अरे ममता के आंचल में पला। लगी है, आओ पहले खाना खा लेते हैं और फिर तुम्हारा बेटा अभी बगीचे की तरफ जाएगा। ठीक है चलो माँ। लेकिन बेटा बोलो माँ। तू तो जानता है मैं तेरा नाम क्या रखी हूँ, तुझे तो पता है, लेकिन और तू तो बताता होता अपने दोस्तों क्यों नहीं माँ? कि मेरा नाम आफत है। अरे माँ हमारा नाम तो हर बच्चे जानते हैं, ये हमारा क्या नाम है? लेकिन अपने दोस्तों से बता दिया करो। ठीक है माँ, सभी से हम बताएंगे। आओ चलो माँ, पहले हम खाना खाते, खाना खाने के बाद हम बगीचे जाएंगे। चलो माँ। दोस्तों आज मुझे विजयपुर जंगल जाना है। विजयपुर जंगल पार करने के बाद विजयपुर नगर पड़ता है और यजपाल की हवेली से 20,000 रुपया वसूल करके लाना है। और विजयपुर जंगल इतना खतरनाक जंगल है कि उस जंगल में 24 सिपाही यहाँ से गया है, वो जिंदा वापस नहीं आया। आज मैं अपनी तकदीर और अपने भाग को लेकर इस जंगल में जा रहा हूँ। मालिक चाहेगा तो वहां मुझे मौत दे देगा, और अगर मेरी तकदीर संवार देगा और विजयपुर से मैं वापस जिंदा आ गया तो महाराज ने वादा किया है कि मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ऐ मेरे मालिक, तूने सबका साथ दिया है, एक बार मेरा भी साथ दे दे। हाँ, एक बार इस तूफान का भी साथ देते मेरे मालिक। और मुझे पे ताबिया फुरकती ने मारा यारा मुझे पे ताबिया
क्या मेरे मालिक, ये तो बियाबान जंगल में ये रास्ता, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो न जाने कितने जानवर यहाँ होंगे। मैं मेरा बेटा सो रहा है, मेरा बेटा सो रहा है, मेरा बेटा सो रहा है। लगता है मैं आज जंगल से वापस नहीं जाऊंगा। नहीं, मृत्यु मेरी है, क्योंकि ये इंसान के रूप में कोई चुड़ैल या कोई औषधि भी हो सकती है। मैं चलता हूँ। खड़ी हो जा। चुप, हाथ ऊपर, हाथ नीचे नहीं। जय मेरे मालिक, न तो कि ये भूत है, न तो कोई औषध, ये तो इंसान है। पागल, क्या कर रही है इस जंगल में? जंगल में? अरे ये बियाबान जंगल है। किसी बस्ती में जा, लोग तुझे खाना देगा, और यहाँ अगर किसी जानवर की नजर तुझ पे पड़ गई ना, तो तुझे अपने भूख का शिकार बना जाएगा। अरे क्या डालने तू? अरे मैं कहीं चाहती हूँ, इसीलिए इस जंगल में भटकती हूँ। कि कोई जानवर नहीं मुझे अपने पेट का चारा बना ले। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। बुढ़िया, मैं तो भगवान से रात दिन यही दुआ करती हूँ कि कोई जानवर नहीं मुझे खा डाले, मार डाले। अरे दुनिया तो अपनी जान की कामना करती है, और तू अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गई कि मरना चाहती है। किसकी याद में कान तुझसे तेरा बिछड़ गया है।
कि जीना नहीं चाहती। बुढ़िया मैं जो पूछूं उसे सही बोल। क्या पूछना चाहती हो? और कौन है दे बता, और किसने मारा तुझे? तेरा मुन्ना है रे? कैसा तेरा मुन्ना है? तूफान ने कभी अपने माँ की शक्ल नहीं देखा कि माँ का प्यार, माँ की ममता होती क्या है। और तेरा बेटा कैसा बदनसीब है रे, जो कि तुझे छोड़ के चला गया। वाह भगवान, क्या तेरी माया है। कोई माँ के प्यार को तरसता है तो कोई अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है। और है कहाँ तेरा मुन्ना? एक बार इस तूफान से बोल, तेरा बेटा रहता कहाँ है? और है कहाँ तेरा मुन्ना? अरे बता दे हमें है कहाँ? कौन विक्रम? किस विक्रम की बात कर रही है? कहीं वो विक्रम तो नहीं जो कि इस समय फूलपुर रियासत का महाराज विक्रम सिंह कहलाता है? शराबजादे को महाराज मत बोलो। अरे वो महाराज नहीं, वो तो पापी है, कुत्ता है, नालायक है। जवान को लगाम दे। वो मेरे साहब है। अरे वो तो एक दाता दानी है। एक दिन मैंने गरीबी का दामन उसके सामने फैला दिया और उस दाता ने मेरे दामन को ऐसा भरा, देख ये वर्दी, ये राइफल, आज उसी की देन है। अरे उसे बदनाम कर रही है बुढ़िया। अरे वो क्या करेगा तेरे दामन? अरे आराम ज्यादा मत
अपने साहब के नाम की बुराई नहीं। तो कुछ भी कर। आज तू इस जंगल में मेरे साहब के नाम का बदनामी कर रही, कल यही बुढ़िया किसी बस्ती में जाएगी, चीख चीख के कहेगी कि मेरे बेटों को मारने वाला, मेरे पति को मारने वाला पापी हत्यारा विक्रम है। मेरे साहब के नाम पे लोग गाली देंगे। अरे मैं बस्ती में जाऊंगी, गांव में जाऊंगी, और जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं चिल्ला चिल्ला कर ये भी कहूंगी कि हरामजादा विक्रम पापी है। आज तक तूफान ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। अगर मेरे साहब के नाम को छोड़ के दूसरों का नाम नहीं बताया तो मैं तेरे जिस्म की एक एक खाल उड़ा दूंगा। उड़ा दे। अरे तुम मेरी बोटी बोटी कर दे, लेकिन जब तक मेरे जिस्म में जाने मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलेगा। और छोटी तू बोलती हरामजादी बुढ़िया, और झूठ तू बोलती, अरे साहब ऐसे नहीं थी। और झूठ तू बोलती साहब ऐसे नहीं, और प्यार से ज्यादा रैया पे रखे न। बोल बोल तेरा असली कातिल कौन है, वरना वरना तूफान का हंटर बंद नहीं होगा। अरे तो मुझे मारना है, लेकिन मेरे मुंह से उस विक्रम के अलावा किसी का नाम नहीं निकलेगा। अरे जिस हरामजादे ने मेरा घर बर्बाद किया है, बोल तेरा असली कातिल कौन है। मेरा असली कातिल वही हरामजादा विक्रम, मैं अंतिम बार पूछता हूँ, बोल तेरा असली कातिल कौन है। वही पापी विक्रम है। ए बुढ़िया उठ और बोल तेरा असली कातिल कौन है। ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, ए पागल। अरे ये तो बेहोश हो गई। ये मैंने क्या किया, ये मैंने कौन सा पाप किया। ए बुढ़िया, अच्छा मेरे मालिक, मैंने इसे इतना मार दिया ये बेहोश हो गई। इन हाथों से आज मैंने कौन पाप किया, मेरे सर पे कौन शैतान प्रज्वल हो गया जो आज दुखिया को मैंने मार के बेहोश कर दिया। जिसने कभी अपनी माँ की शक्ल न देखा हो, आज मैंने दूसरे की माँ को मार के बेहोश कर दिया। अगर मैं इसे छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरे पापी पर जाऊंगा। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, मालिक, ए बूढ़ी माँ उठ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने अपने हाथों से मारा है तुझे, उठ, इन हाथों को अपने हाथ से काट डाल, काट डाल बूढ़ी माँ। मुझे माफ कर दे, मैंने जज्बात में तेरे ऊपर हाथ उठा दिया रे। अरे या पगली दीवानी है, अरे या पगले, या पगली दीवानी है, गलियों में भटकती है, या पगली दीवानी, या पगली दीवानी है।
माफ कर दे। इन हाथों को, जिन हाथों से मैंने तुझे मारा है, जिन हाथों से मैंने तुझे मारा है, इन हाथों को काट डाल बूढ़ी माँ। और बार मुझे मार डाल, मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहती। नहीं बूढ़ी माँ, मैं समझ गया तेरा दिमाग नहीं सही, और जब इंसान का दिमाग खराब होता है तो अच्छे लोग को भी बदनाम करता है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी माँ बना के अपने पास रखूंगा। इस जबान से मैंने तुझे माँ कहा है तो यह तूफान वादा करता है तेरे साथ माँ बेटे का फर्ज निभा के दिखाऊंगा। या मेरे मालिक, आज तक मैं माँ शब्द सुनने को तरसती रही, आज तूने मुझे माँ बुलाई। मेरे लाल, आज तूने मुझे माँ बुलाई। एक बार मुझे माँ और कहती। एक बार नहीं रे, एक बार तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे 1000 बार माँ कह के बुलाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी गलती अपना औलाद समझ के माफ कर दे रे। चलेगी मेरे साथ? चलूंगी, लेकिन अगर आज तूने मुझे माँ कहा तो सबसे पहले मेरे लाल, मैं जिन गलियों में जाती थी, अगर जिस गली में घुस जाती हूँ तो लोग मुझे पागल पागल कह के भगाते, अरे पत्थर मार मार के भगा देते। मुझे एक टुकड़ा रोटी करने वाला भगवान, किस कलम से इस सभागन की नसीब को लिखा है? आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से बस्ती की तरफ जाती है, लोग पागल पागल कह के रोटी के बजाय पत्थर मार के भगा देते हैं। सब यही कहते हैं कि ये पागल है, सब मुझे धक्के बार बार के पागल कह कह के भगाते। तुझे भूख लगी है? आज 3 दिन से मेरे पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं गया, अगर मुझे कुछ खाने को हो दे दे मेरे लाल।